दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6, फिर 12, फिर 13, फिर 15। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन आज लगाएंगे। भले ही क्वेश्चन कम हो, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड चीज़ पढ़ेंगे और यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो जाएगा कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, आपके 11th लेवल का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन एग्जांपल्स के द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 6 क्या है। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 बार प्लस I Z2 बार इक्वल्स टू 0 एंड आर्गुमेंट Z1 Z2 equals to pi, then find argument z1। हमें ये फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर z इंटू 1/z लिखा जाए तो ये 1 होता है, और अगर z इंटू 1/z को क्या कहोगे, कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी z बार, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल इस z1 बार को निकालने के लिए करूँगा। ठीक है, तो देखो z1 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/z1। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, और z2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/z2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब इतना हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। देखो 1/z1 प्लस I 1/z2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं कह सकता हूँ z2 टाइम्स इक्वल्स टू माइनस I z1। इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 को मैं कह सकता हूँ कि ये आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 होगा। अब आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 की वैल्यू क्या है, माइनस I z1। अब मैंने इसी को क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे z1 की वैल्यू ही पता करनी थी। ठीक है, तो अब आर्गूमेंट ऑफ z1 और ये जो z2 लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स I z2। ज़रा आप ब्रैकेट को कर्ली कर लो तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको आसान क्या बना देगी, आप इस वाले पार्ट को अभी भूल जाओ, केवल LHS को ध्यान में रखो। तो ये क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू माइनस टाइम्स I z1 इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ माइनस टाइम I z1 स्क्वायर। इतना आ जाएगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अब मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ माइनस I प्लस आर्गूमेंट ऑफ z1 स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो आर्गूमेंट ऑफ माइनस आई का क्या मतलब होता है, -π/2, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ z का मतलब आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, -i हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये -π/2 हो जाएगा प्लस ये 2 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बचता क्या है आपके पास कि ये जो आर्गूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू पाई लेके चले थे यहाँ पे, तो ये जो पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है वो टेन थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है। यानी आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ क्या, कि अगर आर्गूमेंट ऑफ सेट दिया है तो ये किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। कब होता है, जब पोलर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान होगा। तो अब ये थीटा वैल्यू दे रखी हुई है पाई की, तो इसको मैं कह सकता हूँ आसानी से कि ये वैल्यू क्या दे रखी हुई है, पाई। ठीक है, यहाँ से पाई, अब यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई। अब आपको यही वैल्यू निकालनी थी कि आर्गूमेंट ऑफ z1 की वैल्यू क्या होगी। तो आर्गूमेंट ऑफ 2 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3π/2। देखो मैं यहाँ पे जोड़ करके नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग 11th के बच्चे हो तो आप लोग को जोड़ना आता होगा। ठीक है, अब तो आर्गूमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, 3π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया है क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 है तो अल्फ़ा और बीटा इनके रूट्स हों तो अल्फ़ा + बीटा -b/a अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी हुई है, तो अब यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पता करनी है सच दैट द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर मैंने कहा कि अल्फ़ा और बीटा रूट है तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a का मतलब हो गया p/a। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -p हो गई, c की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, और अल्फ़ा × बीटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि c/a होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू p दे रखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 8 दे रखी हुई है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पता है p², अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है 2² प्लस 4 × अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है 8। ठीक है, तो p² इक्वल्स टू
यहाँ से तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 4 8 जा 32, तो ओवरऑल 36 आएगा। और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±6 अंडर रूट लेने पर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। देखो, इसका रूप बदल के आ सकता है, बट इसके पैटर्न कुछ इसी तरीके के होंगे। इसी पर बेस एक और पैटर्न पर बेस जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू जो है आपको दिख रहा होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -a+1, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है a-2। The sum of the square of the roots alpha square plus beta square is least। हमें क्या दिखाना है, लीस्ट। हमें ये शो करके दिखाना है। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिखानी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा a-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a+1। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही करनी है, तो इसको ब्रैकेट में कर लो, -2a -2। अब वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर और साथ ही साथ +4 -2a मिल रहा है। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा 2, इतना हमें आंसर में मिल रहा होगा। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये बना रहा है a-2 का स्क्वायर +2। अब आपको बोला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट। तो ये स्क्वायर वैल्यू है, 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, या माइनस ले लो, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो अगर मैं कुछ भी चीज़ जोड़ता हूँ तो हमेशा 2 में, अगर मैं कुछ भी चीज़ ए की वैल्यू कोई भी मान ले लूँ, तो जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू के साथ 2 को जोड़ेंगे तो हमें हमेशा ग्रेटर नंबर मिलेगा। इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a-2 की वैल्यू लीस्ट कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, यही हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये है तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a = 2 हो जाएगी। यही आपसे पूछा था यहाँ पे कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। किसका है, लॉन्ग का। तो मैंने सोचा यहीं पे मैं बता दूं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बट देखो लॉन्ग में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इफ z1 एंड z2 बोथ सेटिस्फाई z प्लस z बार इक्वल टू 2 mod z-1 आर्गूमेंट, ये पार्ट अलग है, और आर्गूमेंट z1 - z2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, तो देखो कैसे होगा।
सबसे पहले मान लो कि z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आई वाई हो सकती है, इसी फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। z1 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस आई वाई वन, यही होगी। और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग पेन से दिखा दिया मैंने। z2 की वैल्यू हो गई x2 प्लस आई वाई टू, यही हो सकती है, उसके अलावा तो दूसरी हो नहीं सकती। अब इस बात से हमें एक इक्वेशन पता चल जाएगी कि x और y में क्या संबंध है। तो देखो ये z और z बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस आई वाई माइनस 1 मॉड। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता क्या है, 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 मॉड x माइनस 1 प्लस आई वाई, यही बचेगा। और 2 यहाँ से 2 से 2 आप काट सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1। हमारे पास y और x में एक संबंध बना कि वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर जो होगा वो 2x माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो बस इसी संबंध को लेकर के हमें अपने सवाल को आगे बढ़ना है, इसीलिए ये वाला पार्ट आपको दिया गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा z1 और z2 को। अगर सेटिस्फाई करवाते हो तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x1 माइनस 1, और दूसरी वैल्यू मिलेगी y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x2 माइनस, ये मिल जाएगी अगर सेटिस्फाई करवा देते हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या आपको यहाँ पे करना है, z1 माइनस z2 की वैल्यू अगर निकालते हो तो आपको मैंने बताया था x1 माइनस x2, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियोस को देख सकते हो, जो मैंने पढ़ा दिया है उन वीडियोस को देख लो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि कहाँ से मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसका मैं अगर आर्गूमेंट ले लेता हूँ, इस वाले पार्ट का मैं अगर आर्गूमेंट लेता हूँ, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, तो आप कहोगे कि ये तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ना आ जाएगा, ये दे देगा, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है। अभी मैंने बताया कि आर्गूमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z होता है थीटा, यानी इस थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी हुई है, π/4। तो यही π/4 टेन थीटा की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 10 π/4 इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2,
यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि x1 माइनस x2 इक्वल्स टू y1 माइनस y2 देगा। ठीक है, आपको ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये काम में आएगा तो दिक्कत ना हो। ठीक है, y1 माइनस y2। ठीक, अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब आप देखो, जो आपने ये वाली इक्वेशन ली थी, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस 2, जैसे ही आप करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2, और 1 कट जाएगा आपस में। ठीक है, और यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हो कि क्या आ रही है, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि गंदा हो गया ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या किया है, 2 से घटा दिया है, तो हमें y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर मिल गया इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में x1 माइनस x2 मिल गया। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2 मिलेगा इक्वल्स टू 2 x1 माइनस x2, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से कि x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, y1 माइनस y2 है कि नहीं है। तो आप कहोगे हाँ भाई ये तो है, तो आप लिख दो इसको y1 माइनस y2। इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इमेजनरी वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 कितना आएगा, आप कहोगे भैया ये तो z1 प्लस z2 है, तो इसका मतलब i में y1 प्लस y2 आया होगा। तो यही तो होती है, i के साथ जो वैल्यू होती है यानी y, वही तो इमेजनरी वैल्यू होती है। और ये y1 प्लस y2 ये क्या है, इमेजनरी वैल्यू ही तो है। तो इमेजनरी वैल्यू ऑफ y1, इमेजनरी वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ओके, बात समझ में आ गई एकदम क्लियर। मैंने हर रंग का इस्तेमाल करके आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर ये हेल्पफुल हो रही है तो भी बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ पे। ओके, धन्यवाद।